नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से यूके के पीएम बोरिस जॉनसन भारत दौरे पे आए हुए हैं और बड़ी बात तो यार दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जिसे यूके के पीएम से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि दोस्तों यूके का पीएम बोरिस जॉनसन ने वो किया जिसका ना तो किसी को उम्मीद हो रहा है ना ही विश्वास हो रहा है। दोस्तों खासतौर पर यूके ने इतिहास रच दिया है। बड़ी बात तो यह है, भारत आते ही दोस्तों बुलडोजर में फोटो खिंचवाए। जी हाँ दोस्तों, बोरिस जॉनसन का ये बुलडोजर का फोटो दोस्तों पूरे दुनिया में वायरल हो गया। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो भी देश जो खासतौर पे भारत से नाराज रहता है, भारत से खासतौर पे आनाकानी करता है दोस्तों, वो देश ने खासतौर पे बोरिस जॉनसन का बहुत बड़ा मजाक उड़ाया। बोला कि बोरिस जॉनसन भी अब पूरी तरह से हिंदूमय हो चुका है, हिंदुत्व का सपोर्ट कर रहा है। जिस प्रकार से भारत में योगी सरकार, मोदी सरकार अब जो हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक है उसके घरों पे बुलडोजर चला रहा है, उसी का समर्थन कर दिया बोरिस जॉनसन ने। बोरिस जॉनसन क्या कर दिया, भारत में जाते उसका दिमाग का ब्रेन वॉश हो चुका। दोस्तों ये मुद्दा बना ही हुआ है, दुनिया के तमाम जो भी खासतौर पे बुद्धिजीवी जो भारत से विरोध करता है दोस्तों, उन्होंने खुलकर उसका विरोध किया और दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन दोस्तों बोरिस जॉनसन इनसे एक कदम आगे निकलते हुए पूरे दुनिया को चौंका दिया है। और बड़ी बात तो यह है, उन्होंने 2 अहम फैसला लिया है और यूके ने साबित कर दिया है कि वर्तमान में भारत का कोई भी बड़ा दुश्मन नहीं रहा। दोस्तों यूके ने साफ कर दिया है कि वर्तमान में जो भी सुपर पावर देश है, जो भी पावरफुल देश है, वो भारत का मित्र है। और इस कड़ी में यूके भारत का सबसे परम मित्र है। भारत के सामने में आज कई सारा विकल्प है, हो सकता है अमेरिका का कोई अच्छा ऑफर हो, फ्रांस कोई अच्छा ऑफर दे, लेकिन यूके ऑफर जो दे रहा है वो कोई भी नहीं दे सकता है। मैं चाहता हूँ भारत और यूके का रिश्ता यहाँ से ऐतिहासिक रिश्ता बन जाए। जिस प्रकार से आज लोग भारत और रूस का रिश्ता को याद किया जाता है, उसी प्रकार आने वाले भविष्य में रूस को न केवल भारत और यूके का रिश्ता याद किया जाए। दोस्तों बोरिस जॉनसन चाहता है कि भारत और यूके बहुत गहरा मित्र हो जाए, दुनिया के लिए यह एक संदेश बने। दोस्तों बोरिस जॉनसन के बड़े बड़े दावे से पूरी दुनिया हिल गई। आखिरकार ये यूके चाह कर रहे हैं। मैं आपको ये तमाम बातें बता आखिरकार हुआ क्या है और क्या 2 बड़ा फैसला हुआ है जिससे पाकिस्तान चाइना में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, अमेरिका फ्रांस जैसा हमारा जो मित्र है वो भी दोस्तों चिंतित है, परेशान है। आखिरकार बोरिस जॉनसन मोदी का ये दोस्ती देखिए। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो को शेयर करने से आपका मित्र, हमारा मित्र समझता आखिरकार दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया के इस लड़ाई में भारत का पोजीशन क्या है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों यूके पहले अपने ही डाल पे चला करता था, भारत को हमेशा भूखे नंगो सपेरों का देश कहा करता था। भारत के लोगों को कहता था भैया ये तो गरीबों का देश है। दोस्तों हमारा कोई भी प्रधानमंत्री या फिर हमारा कोई भी विदेश मंत्री या फिर कोई भी नेता जब यूके जाता था ना, तो वहाँ पे जो मैगजीन होता है दोस्तों, वहाँ पे कार्टून छापा करता था और बोलता था देखो ये सपेरों का नेता है, इनका क्या स्वागत। दोस्तों ऐसा हाल था। लेकिन जब से हमारा साइंस ने तरक्की किया है, DRDO ने तहलका मचाया है, जिस प्रकार से इसरो ने तहलका मचाया है, दोस्तों यूके तो क्या नासा भी नतमस्तक हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है, भारत के आर्मी आज जिस प्रकार से चीन को औकात दिखा रहा है, यूके तो क्या पूरा यूरोप तारीफ कर रहा है। और यूके समझ चुका है कि भारत अब महाशक्ति बन चुका है। अब भारत से बैर करने का मतलब है कि हमारा ही नुकसान है। और दोस्तों बोरिस जॉनसन ने यहाँ से एक नई पारी शुरुआत किया, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत ही गहरा कर दिया। बोरिस जॉनसन भी यही चाह रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, बोरिस जॉनसन जैसे ही भारत आया, पहले तो बुलडोजर में फोटो खिंचाया, यानी कि JCB पे फोटो खिंचाया, जिससे उनका खूब आलोचना हुआ दोस्तों। और दूसरी बात तो यह है, बोरिस जॉनसन ओपनली कहा भैया भारत का जो वैक्सीन है ये सचमुच में बहुत ही पावरफुल है। हम लोगों को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हमें समझ में आ चुका है भारत का वैक्सीन कितना पावरफुल है और हम भी मेड इन इंडिया वैक्सीन लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूके का पीएम बोल रहा है कि हम भी मेड इन इंडिया जो कोरोना वैक्सीन था वो हम लगवाए और हमें आज पूरी तरह से अच्छा फील हो रहा है। और दोस्तों उन्होंने भारत का जो फार्मा सेक्टर है उसका खूब तारीफ किया। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब यूके के पीएम बोरिस जॉनसन यानी कि ओपनली कह दिया भैया भारत को हम अब वो देने जा रहे हैं जिसका न तो कोई उम्मीद कर सकता है, नहीं विश्वास कर सकता है। दोस्तों बोरिस जॉनसन कहा है कि भारत को हम 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाने में मदद करेंगे। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं भारत खुद का एमका बना रहा है। एमका भारत का
5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। दोस्तों भारत का जो तेजस है वो 4th जनरेशन का है। अब एमका बन रहा है 5वीं पीढ़ी का। यूके ने पहले कहा कि भारत को चाहे इंजन चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, चाहे कोई भी समर्थन चाहिए, हम देंगे। चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, रसिया हो, ये लोग हो न हो पैसा का डिमांड करे, ब्लैकमेल करे, लेकिन हम बिना स्वार्थ के हम भारत को तमाम टेक्नोलॉजी देंगे। भारत के साथ मिलकर हम ये 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाएंगे, एमका बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, खासतौर पर भारत को इंजन चाहिए पावरफुल, और दोस्तों यूके ने सब कुछ देने का वादा कर दिया है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो क्या हम लोग यूके का ये मदद ले लेंगे? दोस्तों यूके ने ऑफर दिया है लेकिन हम लोगों ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। यानी कि हमारे पास आज इतना पावर है कि हम ठुकरा के किसी और से भी ये टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, जो ऑफर आज यूके दे रहा है लगभग वही ऑफर अमेरिका भारत को ऑलरेडी दे चुका है, लगभग वही ऑफर खासतौर पे फ्रांस दे चुका है। और रूस ने तो ओपनली हाल ही में कह दिया था कि भारत को जो चाहिए हम बिंदास देने के लिए अब तैयार है, हमें भारत से कोई बैर नहीं है। यानी कि भारत के सामने में आज 3 से 4 देश है जो हथियार के मामले में तमाम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र पूछेंगे तो आखिरकार इस मीटिंग का, इस मिलन का क्या मकसद था? दोस्तों मकसद यही था, यूके यहाँ पे आया, यूके का पीएम, लेकिन एक बार भी यूक्रेन का मुद्दा दोस्तों नहीं उठाया, ठीक है। दोस्तों देखिए अमेरिका का चाहे कोई भी मंत्री यहाँ आता है ना, यूक्रेन का मुद्दा उठा ही देता है, भैया यूक्रेन में क्या कर रहा है, भारत तो चुप है। लेकिन दोस्तों यूके ने शांतिपूर्वक उन्होंने कहा कि देखो भैया यूक्रेन का जो भी मुद्दा है भारत अपने तरीका से हैंडल करेगा, ठीक है। भारत को भी अपना एक सोच है, भारत भी विदेश मंत्री रखता है, उनका जो भी होगा वो उनका विदेश मंत्री करेगा, यहाँ पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोस्तों यूके ने ओपनली हाथ खड़ा कर दिया, बोल दिया कि भारत आज़ाद देश है, उससे सब कुछ करने का पूरा छूट है। अब दोस्तों इन सब के अलावा यूके चाहता है कि भारत और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, FTA साइन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यूके आप जानते हैं पिछले खासतौर पे 1 साल पहले EU से बाहर निकल गया, यानी कि यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर निकल गया, ब्रेक्जिट हो गया था। अब दोस्तों यूके चाहता है कि जो यूके पहले महाशक्ति हुआ करता था, द ग्रेट ब्रिटेन, वो फिर से बने। और दोस्तों उन्होंने व्यापार का फंडा फिर से अपना लिया है और भारत को कई सालों से ऑफर दे रहा है कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं और फ्री में व्यापार करते हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार भारत सरकार सोच समझ रहा है, भारत को पता है कि एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था तो हम लोग 200 साल गुलाम बन गए, अब की बार हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे तो क्या होगा। इसलिए दोस्तों भारत सरकार एक बढ़िया सा पैकेज बना के यूके को ये ऑफर देगा। और बड़ी बात तो यह है, हमारे शर्त अनुसार यूके को आने देंगे, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे लेकिन यूके को पूरा छूट नहीं देंगे, ठीक है। यानी कि यूके का जो मन है यहाँ पे करेगा, जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी किया था। दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग अपने तरीका से यूके पे यहाँ पे आने को बोलेंगे। यूके को अगर यहाँ बिजनेस करना है तो भारत का एक एक शर्त मानना होगा और हमारे शर्तों के अनुसार यूके यहाँ पे एक छोटा सा कंपनी के रूप में, एक व्यापारी के रूप में आएगा, न तो कोई वो बहुत बड़े बड़े ज़मीन खरीद सकते हैं, नहीं यहाँ पे कुछ अलग कर सकता है। भारत सरकार के बिना परमिशन का वो कुछ नहीं कर पाए। भारत सरकार चाहता है कि FTA साइन होने से पहले ये तमाम बड़े बड़े शर्तें पूरी तरह से यूके और भारत समझ ले, उसके बाद ही FTA साइन होगा। और दोस्तों बहुत जल्द देखेंगे तो भारत यूके में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा।